भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। दोबारा से सौंदर्यीकरण और आजाद जी की भव्य प्रतिमा के पुनर्स्थापना के लिए बहुत सारे लोग लंबे समय से आंदोलनरत हैं। विशेष रूप से दिन में देखता हूं, चाहे वो जेपी शर्मा जी हो, हमारे गौरव वत्स हो जो रुड़की हब को चलाते हैं, तनुज राठी जी हो, शोभित गौतम जी हो, ऐसे बहुत आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ाद थे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है रुड़की में। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति जो आप ये देख रहे हैं ना, ये मूर्ति वहाँ पे थी जहाँ पे अब टेंट लग रहा है। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब निर्माण कार्य शुरू होना था, यूथ ब्रिगेड के जो टाइम दिया था वो दिया था 10 बजे का, लेकिन यहाँ 8 बजे से ही काम स्टार्ट हो गया। यही सवाल हम पूछेंगे यूथ ब्रिगेड के आइकॉन शक्ति राणा जी से। और यहाँ पर मेयर साहब भी मौजूद हैं, मयंक गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जेपी शर्मा जी भी मौजूद हैं। शहर के मौजूद आदमी यहाँ पर हैं, वे इस बात पर क्या कहना चाहते हैं जी। और बिट्टू शर्मा जी हमारे साथ आ चुके हैं, अब उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए गौरव जी। जी बिट्टू शर्मा जी, शर्मा जी हमारे साथ हैं बिट्टू शर्मा जी। वो क्या कहना चाहते हैं, जबकि यूथ ब्रिगेड का जो कार्यक्रम था वो 10 बजे होने वाला था, अब यहाँ 8 बजे ही काम स्टार्ट हो गया है, क्यों? ये एक क्वेश्चन मार्क है इस पे, ये अब बताएंगे क्या है मामला जी। ऐसा है, धन्यवाद सबसे पहले रुड़की हब को धन्यवाद, उसकी ये मुहिम रंग लाई जो यहाँ पर आज कार्य हो रहा है। धन्यवाद देता हूँ मैं रुड़की हब को, धन्यवाद देता हूँ रुड़की शहर के जितने लोग थे, जिन लोगों ने सहयोग किया, यूथ ब्रिगेड बना, और हम धन्यवाद सबको। आज धन्यवाद नगर निगम को भी, क्योंकि आज उन्होंने अपना काम शुरू करा दिया। ऐसा है कि आज से जो है कनाक शुरू हो गए हैं पूजा पाठ के लिए। जो टाइम हमने 11 बजे का दिया था, हम आ गए हैं, लेकिन इस वजह पूजा पाठ जो हो सकती थी वो 8 बजे हो सकती थी। इसीलिए ये जो पूजा पाठ हुई है, ये अभी हुआ काम। और मैं आपसे बता दूं, पूजा पाठ वैसे यहाँ पे पहले भी हो चुका है, 27 तारीख में पूजा पाठ हो चुकी थी, लेकिन आज जब हिंदुओं में जब नींव वगैरह खुदती है तो एक हल्का सा प्रोग्राम होता है जो उन्होंने कर दिया और काम शुरू हो गया। धन्यवाद। ठीक है, शक्ति राणा जी से बात करते हैं कि अब क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया है या साफ सफाई ही हो रही है? जी सर, निर्माण कार्य शुरू हो गए, साफ सफाई भी हो रही है, मूर्ति भी लगेगी। आज जो ये इतना खुशी का विषय, जैसे आजादी के टाइम पर एक जश्न जो मना था आजादी के टाइम पर, आज वैसा ही जश्न रुड़की शहर में मनाया जा रहा है। और रुड़की के अंदर जोश और जो रुड़की के अंदर एक जो मान सम्मान की लड़ाई थी, आज हम पूरी रुड़की शहर उसमें कामयाब हुआ है। और पूरी रुड़की की जनता जो एक आज़ादी के टाइम पे जो एक रंग पूरे हिंदुस्तान में चला था, ऐसे ही वो इस मैटर को लेकर पूरी रुड़की की जनता में मैटर चला है और आज जश्न जय जयकार हो रही है। चंद्रशेखर आजाद, युवा दिलों की धड़कन, उनके बारे में 2 शब्द बताइए जो रुड़की हिल जाए। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिन्हें जो काम करे उन्हें ही अपना हम प्रेरणा स्रोत मानकर युवाओं के अंदर यहाँ पे हर एक रुड़की का युवा चंद्रशेखर आजाद है। और रुड़की के किसी भी मामले में, गलत मामले में, ये चंद्रशेखर आजाद यूथ ब्रिगेड हर तरीके से रुड़की शहर के साथ तन मन धन से खड़ी है। हमारे साथ हैं अजीत मधुकर जाटव जी, यह भी कुछ कहना चाहते हैं, रुड़की वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि अगर शहीदों की प्रतिमा का सही निरंतर होता रहा तो ये आगे चलकर सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जिस प्रकार से आज से कुछ वर्ष पहले चंद्रशेखर पार्क को रात के अंधेरे में चोरों की भांति खुर्द-बुर्द कर दिया गया था, आज कई वर्ष बाद चंद्रशेखर आजाद यूथ ब्रिगेड और नगर निगम दोनों के समन्वय मिलाकर आज जो चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड ने 1 तारीख का हमने समय दिया था कि 1 तारीख से निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, आज पूरी विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ चंद्रशेखर जी की भव्य पार्क का निर्माण आपके समक्ष प्रारंभ हो चुका है, जिससे रुड़की वासियों में, युवाओं में हर्ष का माहौल है। और आपके सामने आप गौरव जी, आप ये दिखा भी सकते हैं कि हर्ष के लिए डीजे भी साक्षात यहाँ पे हमने बुला लिया गया है। बड़े धूमधाम के साथ पार्क का निर्माण हो चुका है। और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस पार्क को तहस नहस रात के समय में किया था,
उन्हें कम से कम उन्हें शहीदों की जयंतियों पर, उनकी पुण्यतिथियों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी हक नहीं है, क्योंकि जब वो रात के समय में उन शहीदों को ही उनके पार्कों को खुर्द-बुर्द करते हैं और व्यक्ति विशेषों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका तहस नहस करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए उनकी जयंतियों पे, पुण्यतिथियों पे और उन्हें नमन करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज के समय में रुड़की का युवा जाग चुका है, और युवा जाग चुका है तो आज निर्माण कार्य सभी के सौजन्य से प्रारंभ हो चुका है। मैं रुड़की हब का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रुड़की हब ने भी इस मुहिम से लगातार 2007 से ही इस मुहिम को लगातार जारी किया हुआ है इस भव्य निर्माण के लिए। और सभी रुड़की वासियों, सभी चंद्रशेखर आजाद यूथ ब्रिगेड और नगर निगम मेयर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति, जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित आचार्य रजनीश शास्त्री जी। उन पर ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मेयर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर मयंक गुप्ता जी मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं। भूमि पूजन पहले भी हो चुका है, अब कार्य प्रारंभ हो चुका है, क्या कहना है सर, कैसा हर्षोल्लास है आप? देखिए, मन बड़ा प्रसन्न है। मैं आपको बता दूं पूर्व में भी कि कुछ लोग इसे राजनीतिकरण कर रहे थे इस मुद्दे का, और मैं समझता हूं राजनीतिकरण का कोई वो नहीं था, ये सबकी भावनाएं थी, जनहित की जन भावनाएं थी। कल माननीय विधायक जी भी मेरे पास आए थे, मैं समझता हूँ उसी का यह परिणाम है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोग प्रसन्न हैं, गौरवान्वित हैं, क्योंकि हमारे आज़ादी के जो शिरोमणि है आज़ाद जी, उनको हम वंदन करते हैं, और वो प्रत्येक दिलों में बसे हुए हैं पूरे भारतवासियों के। तो बहुत बहुत खुशी का दिन है, प्रसन्नता का भाव है। चलिए, हमारे साथ आ चुके हैं दोनों मंडल अध्यक्ष, इनसे भी बात करते हैं। विधिवत कार्य शुरू हो गया है। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। रुड़की हब आपका स्वागत करता है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी को मैं तो केवल शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज ऐसा बहुप्रतीक्षित काम, जो वास्तव में रुड़की में सबसे अच्छा काम अगर मैं मानता हूं तो इसी को मानता हूं कि आज प्रारंभ हो गया है। और हमारे सबके सम्मानित चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति बहुत जल्दी, मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ भव्य रूप में स्थापित होगी और सबके सामने होगा। कितना अच्छा पार्क बना है। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो टूटा था वो भी अच्छे के लिए टूटा, कि वही भव्य हो गया, नहीं टूटता तो उतना भव्य नहीं हो पाता। अभिषेक चंद्रा जी भी हमारे साथ हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर, जबकि आज निर्माण कार्य शुरू हो गया? सर, ये मुझे लगता है कार्य बहुत अच्छा शुरू हुआ है, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है। आगे एक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारी पार्टी, हमारा संघ हमें सिखाता है, या हमारी परिपाटी हमें सिखाती है कि शहीदों का किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे अपमान ना हो। और आज इस चीज़ को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो सम्मान से वांछित रह गए थे हमारे शहीद, वो आज उन्हें पुनः मिलने जा रहा है। और इसके लिए मैं अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठों को, अपने शहर की जनता को, सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। धन्यवाद। तो हम अब एक बात मैं आपको बता दूं, दोनों मंडल अध्यक्षों ने भी यहाँ पर ये कहा है कि बहुत हर्ष का विषय है। कार्ड दबाए तो पालन नहीं कर, ये इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? वैसे ये सारे सामाजिक कार्यों में, अपने हों या हिंदू धर्म के हों, सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो आपका क्या कहना है सर? देखिए, आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जब हम आए थे, हमने यहाँ पे मूर्ति को उखड़ते हुए देखा। हमने उस वक्त के मेयर साहब से इस बात को कहा था कि मेयर साहब, ये आपके किसकी इजाज़त से, क्योंकि नगर निगम जो है वो आपके अंदर आता है, तो आप ये किसकी इजाज़त से? तो उन्होंने कुछ गोल मोल सा जवाब दिया, और कल बड़ा अच्छा भाषण दे के गए हैं वो, कि हम लगा सकते थे। हमने पहले दिन से ये जो मूर्ति में यहाँ पे पोस्टर लगे थे, आपको मालूम होना चाहिए, वो हमने पहले दिन ही पोस्टर लगा दिए थे। लेकिन अब आज जो ये काम हुआ है, मेरा दिल इतना खुश है कि शहीद को एक जगह मिल गई जहाँ से उनको विस्थापित किया गया था। आज उनकी जगह मिल गई। मैं आपका बहुत बहुत, आप लोगों का, और ख़ास तौर पे रुड़की हब का मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने शुरू से ही मुद्दे को उठाए रखा। और आज ये हमारा काम, एक शेर है कि मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। आज हमारा कारवां चला था जो अब से 3 वर्ष पूर्व, आज वो कारवां बिल्कुल हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। हमारी मूर्ति वहीं विस्थापित हो रही है। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर मेयर गौरव गोयल जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस मुद्दे पर अब उनका क्या स्टैंड है। अभी कार्य शुरू हो रहा है, कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो कितने दिन शायद अभी लग जाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेयर जी। आप क्या कहना चाहते हैं और इस बारे में? देखिए, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय था।
शहीद चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर जब यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था और रीट रखी गई थी आज से लगभग 6 महीने पूर्व, पंडित जी भी उपस्थित थे, सब लोग उपस्थित थे। तो कोरोना काल के कारण थोड़ा सा ज़रूर विलम्ब हुआ। इसकी टेंडर भी कर दिया गया है और बहुत सुंदर शहीद स्मारक यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर क्योंकि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, शहीदों के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत सुंदर स्मारक ये बने, पार्क बने, दीवार पे सुंदर बहुत शहीदों के चित्र लगे, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगे, पार्क बने, ग्रीनरी लगे, फुहारे लगे और भव्य से भव्य जो भी कुछ हो सकता है उसमें धन की कोई कमी नहीं आएगी। मैं स्पष्ट करता हूँ, बहुत सुंदर से सुंदर हम इस पार्क को डेवलप करेंगे। एक क्वेश्चन और, जैसे वह मूर्ति लगी है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, क्या वही मूर्ति यहाँ पर लगेगी या इससे बड़ी मूर्ति लगेगी 6 फीट ऊंची? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वह मूर्ति वहीं पर लगी रहेगी या नहीं? अभी इसमें जल्दबाजी ना कीजिए, यूथ ब्रिगेड और सब लोग बैठ करके तय करेंगे, लेकिन कार्य यहाँ शुरू हो चुका है। मैंने सुबह ही 8 बजे आप पूजन कर दिया, सब ब्राह्मण लोग, सब शहर के मौजूद लोग मौजूद थे और फावड़ा लगा करके आप देख सकते हैं काम हमारा शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आपको देखने को। एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे तो कार्य 10 बजे शुरू होना था, लेकिन इतनी जल्दी क्यों की गई? नगर निगम की भूमि है, नगर निगम का टेंडर है, नगर निगम अपने वैसे इसको बनवा रहा है, तो 10 बजे का है, 8 बजे का, 9 बजे का कोई विषय नहीं था, 8 बजे का समय तय था, नियत समय पे हमने कहा। चलिए, मेयर गौरव गोयल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर भव्य मूर्ति लगेगी। अब यहाँ पर देखिए आप, कार्य शुरू हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी से, जिन्होंने रात ही यह बयान दिया था कि वहाँ पर जल्द से जल्द कार्य शुरू हो जाएगा और यूथ ब्रिगेड वहाँ पर जाकर साफ सफाई कर सकती है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुड़की हब में। आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे अभी काम स्टार्ट हो गया? मुझे लगता है अब कहने की जरूरत तो खत्म हो गई है, अब तो इसका आनंद लेने की जरूरत है और एक दूसरे को बधाई देने का समय है। तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि आपकी इसमें बहुत अहम भूमिका है। रुड़की हब लगातार, मुझे याद है जिस दिन बैरिकेटिंग लगी उस दिन भी आप यहाँ थे, जिस दिन कोई और काम, हर जगह आप हमसे हमेशा आगे रहे हैं, सबसे पहले रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता को, सारे मीडिया वालों को, सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जन भावनाओं की जीत है और निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर है कि आज लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद चौक फिर से आज़ाद हुआ है और रुड़की शहर में इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं जो पहले नहीं होनी चाहिए थी, अब उनको वापसी का क्रम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जन भावनाओं से और जो हमारे महापुरुष हैं उनकी भावना, उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और मुझे अब कोई इसमें कठिनाई नहीं लग रही है। भव्य प्रतिमा यहाँ पर होगी, मैं तो सिर्फ उसकी कल्पना करके ही प्रसन्न हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये दिन सदैव स्मरण किया जाएगा। सवाल हो रहा है, जो मैंने अभी मेयर साहब से भी यही सवाल किया था, जैसे यह प्रतिमा लग रही है वही लगेगी या जो 6 फीट की जेपी शर्मा जी ने बोला था वह लगेगी? यह जो मूर्ति लगी है शहीद चंद्रशेखर जी की, या वहीं पे रहेगी, यहाँ पे दूसरी लगेगी? इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि यहाँ पर जब दोबारा नए सिरे से सारे काम हो रहे हैं, तत्कालीन जो लोग यहाँ थे वो जो उस समय की व्यवस्था थी उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ प्रतिमा बनवाई होगी। पर आज मुझे लगता है कि हमारी स्थिति बदली है पहले से, और इतने आंदोलन के बाद जब एक काम हो रहा है तो यहाँ पर बड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। बची उस प्रतिमा की बात, अगर वो सम्मानजनक ढंग से जहाँ है वहीं रह सकती है वहाँ रहेगी, कहीं और रखना है वहाँ रखी जाएगी, पर यहाँ पर एक भव्य नई प्रतिमा का स्थापना होनी चाहिए, ऐसा मेरी भावनाएं हैं। ठीक है, अभी जेपी शर्मा जी से बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो होने जा रहा है और यहाँ पर 6 फीट की मूर्ति लगने जा रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे पहले आपने मेरी बात की थी और मैंने ये कहा था बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। आज ये बढ़ रही है क्योंकि सत्यता की जीत होती है। रावण की तरह उसको घमंड हो गया था, उनका घमंड दूर हो रहा है, इस मूर्ति को राठी जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इनसे बात कर लेते हैं। वंदे मातरम रुड़की की जनता की जीत है, आप सभी को बधाई है और आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, शहीदों का सम्मान देंगे, उनकी आज़ादी है। धन्यवाद। यूथ ब्रिगेड यहाँ पर जल्दी मूर्ति स्थापित होगी। दोस्तों, आपको मैं एक जरूरी बात और बता दूं, जो हमारे साथ खड़े वह ठेकेदार हैं, सुरेश ठेकेदार हैं। आज से 3 साल पहले इन्हीं यह टेंडर हुआ था, तो आइए इनसे बात करते हैं उसमें फिर क्या रहा, क्यों नहीं हो पाया काम। जी, 3 साल पहले मेरे पे टेंडर दिया गया था, मैंने बाउंड्री भरी, फिर ये काम किसी अड़चन की वजह से रुक गया था।
अब के फिर मुझे मिला है, मैं काम चालू। तो अब यहाँ पर काम स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? काम मुझे खुशी है, मेरे जो काम चालू। अच्छा, आपको खुशी है कि आपको काम मिला है और आप यहाँ पर काम करेंगे? हाँ, मैं काम करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ठेकेदार जो है सुरेश, उन्हें भी बहुत खुशी है कि उन्हें ये काम मिला है और वही यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहे हैं।